निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के हवाले से जानती है, लेकिन उन्होंने ऐसी खौफनाक इन्वेंशंस भी की थी जिसके बारे में यकीन लाना काफी मुश्किल है। इस वीडियो में आज हम निकोला टेस्ला की खौफनाक तरीन इजाद की दिलचस्प कहानी का गहराई में जायजा लेंगे, इसकी तारीख, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और इसके मुबीना दहाने की वजूहात की खोज करेंगे। आइए बात करते हैं निकोला टेस्ला की खुफिया इजादात जो गुम हो गई या सेंसर हो गई। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जिसका साइज इतना कि वो पॉकेट में भी फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है और सब अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर इस डिवाइस को लेकर टेस्ला किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने ये डिवाइस उस बिल्डिंग की स्टील फ्रेम पर लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से वर्कर्स घबराते हुए और चिपते हुए नीचे आए। इलाके के लोगों ने ज़लज़ला आने का खदशा जाहिर करते हुए फौरी तौर पर पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लिया। अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी की खौफ से टेस्ला ने हथौड़े से ऑस्किलेटर को तोड़ दिया और इसे इमारत को हिलाने से रोक दिया। मशीन को तबाह करने के बाद इसने अपने अमले को हिदायत की कि वो इस वाक़ये के बारे में कुछ ना कहे। पुलिस को तफ्तीश के लिए बुलाया गया लेकिन कुछ भी मशकूक नहीं मिला। एक मशीन की सलाहियत का तस्वुर करें जिसे आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कर सकते हैं। टेस्ला का ख्याल ये था कि भाप से चलने वाले ऑस्किलेटर को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर फ्रीक्वेंसी गूंज की फ्रीक्वेंसी से मुमासिल है तो वसूल करने वाले आले को मैकेनिकल तोगलों को दोबारा बड़की रूह में तब्दील करना चाहिए। ये पता चलता है कि पिछली ही वो चीज नहीं थी जो ये पैदा कर सकती थी। एक ऐसी मशीन की सलाहियत का तस्वुर तो करें जिसे आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कर सकते हैं। इसने टेस्ला में जियोडायनामिक ऑस्किलेटर का ख्याल पैदा किया जिसका असर जमीन पर एक जैसा होगा। इसने तस्वुर किया कि अगर ये मुनासिब तरीके से ट्यून किया गया तो ज़लज़लों को रोक सकता है, लेकिन अगर गलत तरीके से ट्यून किया गया तो हादसाती तौर पर या इत्तेफाकी तौर पर ज़लज़लों का सबब बन सकता है और इसे टेक्ट्यूनिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो ज़लज़ले, आतिशफ़िशां, सुनामी या दीगर ज़लज़ले के वाक़यात का बायस बनकर कई जंगें जीत सकता है। लिहाजा टेस्ला इसके तबाहकुन असरात जल्द ही समझ गए थे और इस बात को यकीनी बनाया कि ये मशीन कभी अमली शक्ल में ना आए। इस इजाद की सलाहियत इतनी ही ताकतवर है जितनी तबाहकुन है। लिहाजा कोई ताज्जुब की बात नहीं कि टेस्ला ने अपने आले को हथौड़े से तोड़कर इसकी तरक्की को रोक दिया। आपको बताते चलें कि निकोला टेस्ला ने इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन से मुतालिक कई इजादात की। निकोला टेस्ला ने पेशगोई की थी कि मुस्तकबिल में वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से टेलीफोन सिग्नल्स, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोस और दस्तावेजात भेजी जाएंगी और आज वाईफाई के जरिए भी ऐसा ही हो रहा है। अगरचे निकोला टेस्ला खुद ऐसी कोई इजाद नहीं कर सके, लेकिन पार्टिकल बीम की इजाद से लेकर रिटार तक, इलेक्ट्रिक कार, रोबोटिक्स और रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स, टेस्ला ने ज़हनी तौर पर बनाए गए मसाइल का हल ज़हन की इस कदर वाज़ेह किया कि वो किसी मशीन या मैकेनिज्म के इनफरादी हिस्सों को तीन जहतों में देख सकें। आइए टेस्ला के दूसरे मकबूल कारनामे की तरफ नजर डालते हैं। ये हमें मुमकिना तौर पर टेस्ला की सबसे मशहूर और मकबूल इजाद की तरफ ले जाता है, इसका वायरलेस एनर्जी जनरेटर। दुनिया आज बिल्कुल मुख्तलिफ जगह होती है अगर जमीन से हासिल होने वाली मुफ्त तवानाई को वायरलेस तरीके से मुंतकिल किया जा सकता। इस इजाद का सबसे मायूस कुन हिस्सा ये है कि टावर दरअसल बनाया गया था 1901 में जेपी मॉर्गन और दीगर की माली एआनत से, लेकिन ऐसा लगता था कि इसके पास बड़े और बेहतर मंसूबे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह थी कि जेपी मॉर्गन कभी भी किसी ऐसी चीज की माली एआनत नहीं करेगा जो दुनिया में मुफ्त तवानाई का जरिया लाए, क्योंकि इसकी जियो अशम ईंधन पर इसकी अचारा तारी खत्म हो जाएगी। इस वजह से टेस्ला ने उसे बताया कि इसका टावर एक रेडियो ट्रांसमिटिंग टावर था। टेस्ला ने ख्वाब देखा था कि वो वायरलेस तौर पर बिजली की तरसील की सलाहियत पैदा और मुकम्मल कर सकता है। इस वार्टन क्लिफ टावर्स का एक नेटवर्क बनाने की ज़रूरत थी जो ज़मीन से खारिज होने वाली तवानाई को बरोए कार लाए और पूरे सैयारे में मुफ्त तवानाई फराहम करे।
بعد میں جب JP مورگن کو ٹیسلا کے حقیقی ارادوں کا پتہ چلا تو اس نے اپنی تمام فنڈنگ نکال لی اور پروجیکٹ بند کر دیا گیا۔ ٹیسلا کی ڈیفالٹ ہونے والے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسے توڑ کر اسکریپ کے لیے بیچ دیا گیا، پر میڈیا نے اسے ٹیسلا کی $1 ملین کی حماقت کہا۔ ذلیل اور شکست کھا کر ٹیسلا کا خواب آل دا ورلڈز ہز پاور ہاؤس، ایک نئی اور بہتر دنیا بنانے کا خواب بھی ساتھ ساتھ تباہ ہو گیا۔ ٹیسلا کرے ارض کو ایک پاور ہاؤس بنا کر دنیا کے تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے مفت بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ٹیسلا کے بارے میں ماہرین اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے وقت سے آگے کی سوچ رکھنے والے ایک شاندار موجد تھے۔ بجلی اور اس کے استعمال نے آج کی دنیا کے انسان کو جس طرح اور جس حوالے سے متاثر کیا ہے، اس میں سب سے اہم کردار ٹیسلا کا ہی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے زمانے پر اثر انداز ہوا بلکہ اس کی ایجادات آج بھی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے رحمت بنی ہوئی ہیں۔ ٹیسلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے سوتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ مسلسل 84 آورز تک کام کرتے تھے۔ ٹیسلا نے اپنے لیے جو 2 لیبارٹریاں بنائی تھیں، ان میں چلنے والی بلب کسی بھی تار کے بغیر چلتے تھے۔ آج جب ہم وائی فائی یا وائرلیس ٹیکنالوجی کا نام سنتے ہیں تو اس سارے خیال کا منبع ٹیسلا کا یہ نظریہ ہی تھا کہ بجلی یا توانائی کی بغیر کسی واسطے کی ترسیل کر کے اس استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ انسانیت پر ٹیسلا کے احسانات کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاید ٹیسلا کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اسے منافع کی بجائے لوگوں کی زیادہ پرواہ تھی۔